ज्यादातर लोगों को आजकल पता भी नहीं है कि उनका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो 300 से भी कम है। मुझे हमेशा से लगता था कि अगर हमें अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, इंजेक्शन या फिर सप्लीमेंट्स। तो मैंने कुछ 3 चेंजेस किए थे जिसकी वजह से जो मेरा टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो अभी 800 प्लस है। फर्स्ट चीज है न्यूट्रिशन। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी डाइट में गुड फैट्स ले रहा हूँ, जैसे कि एग्स हो गए, आमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, नट्स। बेसिकली मैंने देखा कि लोग होल एग्स को कम प्रमोट करते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है। बट यही कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा बाद में टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। तो ये बातें तुम्हें पता नहीं होगी ऑब्वियसली, इसलिए तुम ऐसी बातें सुन लेते हो। इवन अभी भी मैं अपने डे में 6 to 8 एग्स खाता ही हूँ, और वो भी होल। मेरे से नहीं फूड वेस्ट होता। मैंने पहले बहुत ज्यादा फूड वेस्ट कर लिया है, बिकॉज मैं तब 13 एग्स खाता था, तो उसमें मुझे 3-4 ही फुल खाने होते थे, बाकी मैं फेंक देता था। बट अभी मेरे से वो चीजें नहीं होती है। एंड अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो मैं क्यों ही फेंकूंगा। जितने तुम गुड फैट्स खाओगे उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा इंक्रीज होगा। जब तुम अपना टेस्ट भी करवाओगे वहां पे तुम नोटिस यही करने वाले हो कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ है, बट तुम्हारी फैमिली डर जाएगी, तुम डर जाओगे कि हाय हाय तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। बट इट्स अ गुड साइन, बिकॉज अगर तुम सेकंड पॉइंट का ध्यान रख रहे हो जिसके हम अभी बात करने वाले हैं, एंड तुम्हारी डाइट बिल्कुल ठीक है, देन जो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना, ये तुम्हारे फायदे के लिए ही होगा। ये तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने ही वाला है। जब मैं कुछ ऐसा दिखता था, मेरा एक दिन का एक पैटी और एक मिल्क का दाम फिक्स था। हर एक चीज शुगर की, हर एक बाहर का जंक फूड, सब कुछ मैं पेल जाता था। तो ये बाहर की जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये जो शुगर होता है, ये सब कुछ तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज ही करने वाले हैं विद टाइम। ये तुम्हें आलसी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, बट एज अ मैनली जो तुम्हारा हार्मोनल लेवल है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। तुम सिर्फ 1 मंथ के लिए अपना बाहर का खाना बंद करोगे ना, अगर जो भी शुगरी फूड तुम खाते हो, जो भी जंक फूड तुम खाते हो, लिटरली 1 मंथ बाद में जब तुम अपने टेस्टोस्टेरोन, चाहे नंबर चेक करवा लेना, तुम टेस्ट करवा लेना, तुम्हारा 50 से 80 डेसीलीटर ज्यादा ही होगा। सिर्फ वो खाना छोड़ने से ही तुम्हारा इतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने वाला है। तो काफी लोग कमेंट्स में मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, एंड मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं हर क्वेश्चंस की एक वीडियो बना सकूं। तो इसलिए मैंने 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट की है, जहां पे मैं तुम्हें 1-on-1 पर्सनली बताऊंगा कि तुम अपने एक एस्थेटिक फिजिक तक कैसे पहुंच सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। न्यूट्रिशन में थर्ड चीज का मैंने ध्यान रखा कि मैं डिहाइड्रेट नहीं हो रहा हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली पानी पी रहा हूँ, अपने आप को हाइड्रेट रख रहा हूँ। वाटर इनटेक का भी बहुत ज्यादा रोल है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में, बिकॉज मैं तुम्हें बताता हूँ, जितना तुम डिहाइड्रेट रहोगे उतना ही जो तुम्हारे हार्मोनल लेवल्स हैं वो क्रैश होंगे। तो तुम अपनी बॉडी के हिसाब से देख सकते हो कि तुम्हें कितना लीटर्स इनफ है, बिकॉज मैं नंबर नहीं पुट ऑन कर सकता हूँ कि तुम्हें 5 लीटर ही पीना है, 4 लीटर ही पीना है। जितना भी तुम अभी पानी पी रहे हो उसे 1-2 लीटर इंक्रीज करना है, दैट्स इट। सेकंड चीज है ट्रेनिंग। मैंने मेक श्योर किया कि मैं हफ्ते में 5-6 दिन अपना वर्कआउट लगा रहा हूँ कंसिस्टेंटली। जितना भी मेरे से गुड फॉर्म के साथ हैवी वेट लग रहा है, मैंने मेक श्योर किया कि मैं लगा रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये किया, और तुम भी अगर ये फॉलो करोगे ना, जो मैंने अपने कोर्स में भी डिटेल में तुम्हें एक्सप्लेन किया है कि पुश पुल लेग्स को तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने रूटीन में, तो इसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट द थिंग इज, तुम्हें लिटरली फैंसी वर्कआउट स्पीड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपना न्यूट्रिशन ठीक कर लेते हो एंड ये पुश पुल लेग फॉलो कर लेते हो, तुम्हारा 50 से 100 डेसीलीटर इंक्रीज होगा ही होगा, और वो भी सिर्फ 1 मंथ में। तो पिछले पॉइंट में जैसे तुम्हें मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा भी होता है तो भी तुम्हारा फायदा ही होगा। कैसे फायदा होगा? ट्रेनिंग करने की वजह से। बिकॉज जो भी तुम्हारा ऐसा फूड भी है ना जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ भी है, अगर तुम वर्कआउट करोगे, तुम्हारा मसल ब्रेक डाउन होगा, तुम्हारी बॉडी फटीग होगी, तो वो कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में लग जाएगा। इट्स लिटरली दिस सिंपल। मैंने मेक श्योर किया कि मैं फुल बॉडी ट्रेनिंग या फिर लेग डे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, बिकॉज वही जो लेग डे है ना, वो सबसे ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाले हैं। तुम्हारी सबसे ज्यादा पावर कब लगती है? जस्ट टेल मी वन थिंग, ड्यूरिंग लेग डे। जितने तुम अपनी वीक में कंपाउंड लिफ्ट्स को इंक्रीज करोगे, लेग डेज को इंक्रीज करोगे, इट्स सिंपल इक्वेशन कि उतना ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम इतना कंसिस्टेंट हो जाते हो ना इस पुश पुल लेग्स के साथ में, कंपाउंड लिफ्ट्स के साथ में, चाहे तुम अपना टेस्ट नहीं भी करवाते हो, कुछ भी ट्रैकिंग नहीं भी करते हो, फिर भी तुम्हें अपनी स्लीप में अच्छा फील होगा, तुम्हें जिम में स्ट्रांग फील होगा, तुम्हारी मसल बिल्डिंग तुम्हें फास्ट होती हुई दिखेगी। तो ये सारे सिम्टम्स तुम्हें दिखेंगे ही दिखेंगे। तो थर्ड चेंज है लाइफस्टाइल। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी, बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। तो सिर्फ 1 मंथ के लिए मैंने जब ट्राई किया ना, तो मैंने बहुत, इट्स लाइक मेरी पूरी लाइफ बदल गई उस 1 मंथ में ही। तो अगर तुम भी ये चीज करते हो ना सिर्फ 1 मंथ के लिए, यू विल नोटिस मेजर डिफरेंस। तुम्हारा ब्रेन फास्ट वर्क करेगा, तुम्हारी मसल ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तो बूस्ट होगा ही होगा। एक और चीज है जो वर्कआउट स्प्लिट, जो न्यूट्रिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारी स्लीप।
तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं इट्स लाइक आराम से सो रहा हूँ बिना टेंशन के, एंड मैं कंसिस्टेंट 8 से 9 घंटे की स्लीप ले रहा हूँ। इट डजंट मीन कि बस 8 घंटे 9 घंटे पूरे करने हैं कि मैं दोपहर को 2 घंटे सो गया, रात को 7 घंटे सो गया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंट 8 to 9 आवर्स स्लीप, जो डीप स्लीप होती है। ये नहीं है कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ रहे हैं, तुम्हारे पापा ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठ रहे हैं, तो उस टाइम पे तुम ऐसे आधी आंख खोल के देख रहे हो उनको तैयार होते हुए एंड ऑल दैट, या फिर रात में तुम्हें सुसु आ जाता है, तुम्हें उठना पड़ रहा है, वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बोलते हैं कि पानी पीना नहीं चाहिए सोने से पहले, ना खाना चाहिए, बिकॉज बीच में स्लीप इंटरप्ट होती है। ये सारी चीजें तुम्हें देखनी ही पड़ेंगी अगर तुम्हें डिटेल में जाननी है ये चीजें। तो मैंने 5.5 साल का एक्सपीरियंस अपने इस कोर्स में शेयर किया ही है, एंड मैंने मेक श्योर किया कि अगर मैं वेब सीरीज देख भी रहा हूँ, स्क्रोलिंग कर भी रहा हूँ, तो मैं वो दिन के टाइम कर रहा हूँ, सोने से पहले तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो हमारे फोन से ब्लू रेस निकलती हैं वो हमारी आइज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, एंड हमारी स्लीप को वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो तुम्हें बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। तो अगर तुम्हें स्क्रोलिंग करनी है, वेब सीरीज देखनी है, मूवीज देखनी है, टीवी देखना है, तो मेक श्योर कि तुम दिन के टाइम में ये सब चीजें कर रहे हो, सोने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये बहुत मेजर डिफरेंस लाने वाला है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। तो चलो अभी मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, और या फिर ये वाली वीडियो में। एंड अगर तुम चाहते हो जानना कि मैंने यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, तो कोर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।